अब देख लेते हैं बाढ़ और बारिश से जुड़ी खबरें। ग्रेटर नोएडा के जेवर बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास बाढ़ जैसे हालात। एयरपोर्ट के पास बने रनहेरा गांव में हालत खराब। ग्रेटर नोएडा के रनहेरा गांव में सड़कें बनी दरिया। गांव के मुख्य मार्ग पर कई फीट पानी भरा। लोगों के घर भी पानी में डूबे। पलायन करने को लोग मजबूर। बिहार के रोहतास जिले में हो रही बारिश की वजह से उफान पर सोन नदी। इंद्रपुरी बराज से 5,22,000 क्यूसेक पानी सोन नदी में छोड़ा गया। नदी से लगते किनारों पर हाई अलर्ट। पटना में लगातार हो रही गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी। नदी किनारे से लगते निचले इलाकों में बाढ़ के हालात हैं। रिहायशी इलाकों में पानी भरा। रास्ते भी जलमग्न हैं। पटना में थाने के अंदर 1.5 से 2 फीट पानी भरा। थाने में खड़ी 200 से अधिक गाड़ियां नदी के पानी समाई। बाकी गाड़ियों के बहने से बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं पुलिसकर्मी। बिहार के कैमूर में भारी बारिश की वजह से सड़कों से बह रहा है पानी। जान जोखिम में डालकर रास्ता पार कर रहे हैं लोग। कम नासा नदी का जलस्तर बढ़ने से इलाके में बाढ़ जैसे हालात। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में पहाड़ियों पर गिरने लगी बर्फ। ऊंचाई वाले इलाके में हुई बर्फबारी। पिछले 2 दिन से पहाड़ियों पर बारिश के साथ बर्फबारी भी हो रही है। हिमाचल के अलग अलग हिस्सों में बारिश का येलो अलर्ट है। मौसम विभाग ने दी भारी बारिश की चेतावनी। असम के कई जिलों के लिए भी येलो अलर्ट। बुलंदशहर में बारिश की वजह से गिरे 5 मकान। मलबे में दबने से कई लोग हुए घायल। नरौरा में एक ही परिवार के 4 लोग घायल। अहमदगढ़ में मकान के मलबे में दबकर महिला घायल हो गई। दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में हादसा हुआ। सड़क में बना 15 फीट गहरा गड्ढा। रोड धंसने की वजह से लोगों को आवाजाही में परेशानी। अब देख लेते हैं कि सियासी गलियारे में आखिर क्या हलचल चल रही है। पीएम मोदी का मिशन महाराष्ट्र। आज वर्धा का करेंगे दौरा। चुनाव से ठीक पहले तोहफों की लगाएंगे झड़ी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमरावती में योजनाओं की करेंगे शुरुआत। चुनाव से पहले महायुति गठबंधन में तनातनी। अजित पवार, एकनाथ शिंदे, फडणवीस के बीच में विवाद की खबर है। कई मौकों पर खुलकर दिखी है नाराजगी। आज विपक्षी दलों गठबंधन एमवीए की बैठक। तय हो सकता है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला। मुंबई की 6 सीट पर उद्धव, गुट और कांग्रेस आमने सामने। सीट शेयरिंग पर उद्धव ठाकरे ने बढ़ाई टेंशन। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र की 100 सीट पर कांग्रेस पार्टी और 15 से 20 सीटों पर शरद गुट के 7 पेच फंसा हुआ है। जम्मू कश्मीर के कटरा में बोले पीएम मोदी, एनसी कांग्रेस के घोषणा पत्र से पाकिस्तान प्रभावित, लेकिन हम नहीं लागू होने देंगे पाकिस्तानी एजेंडा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्सपोज पर कहा, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान, कांग्रेस एक्सपोज हुई, नहीं वापस आने वाला है आर्टिकल 370। जम्मू कश्मीर के प्रभारी बीजेपी नेता तरुण चुग ने आरोप लगाया, राहुल गांधी और फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान के इशारे पर काम कर रहे हैं। एनसी नेता उमर अब्दुल्ला का पाकिस्तान पर निशाना, कहा वो अपना लोकतंत्र बचा लें, उन्हें हमारे चुनाव के बारे में बात करने का अधिकार नहीं। तिरुमाला के लड्डू में पशु की चर्बी की मिलावट का आरोप, सीएम नायडू ने कहा दोषियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। पिछली सरकार ने कई किलो प्रसादम कर दिए थे नष्ट। प्रसादम को लेकर आंध्र प्रदेश के सीएम नायडू के जगन रेड्डी पर आरोप, सूत्रों के मुताबिक लैब रिपोर्ट में खुलासा, घी में पशु चर्बी सहित कई प्रकार की मिलावट। बिहार में जेडीयू महिला सेल की जिलाध्यक्ष की सरेआम पिटाई, सीतामढ़ी में महिला नेता को चप्पल की माला पहनाकर घुमाया गया, बुरी तरह पीटने की वजह से महिला की हालत गंभीर। बिहार में फूंक दिए गए लोगों के घर, नवादा के माझी टोला में जला दिए गए 20 से ज्यादा मकान, पुलिस ने घटना के एक दिन बाद करीब 15 लोगों को गिरफ्तार किया। बिहार के नवादा में बस्ती जलाने का मामला, सूत्रों के मुताबिक सीएम नीतीश कुमार ने घटना की निंदा की है, आला अधिकारियों को खुद जांच की निगरानी करने के लिए कहा। और अब रुक करते हैं चुनावी खबरों का। आज हरियाणा में चुनाव प्रचार करेंगे अरविंद केजरीवाल, जगाधारी निर्वाचन क्षेत्र में रोड शो करेंगे। हरियाणा में बीजेपी को बड़ा झटका लगा, मनोहर लाल खट्टर के भतीजे रमित खट्टर ने थामा कांग्रेस का हाथ, हरियाणा यूथ कांग्रेस ने पुष्टि की। हरियाणा के संकल्प पत्र में बीजेपी ने किए 20 वादे, महिलाओं को 2100 रुपए, एमएसपी पर 24 फसलों की खरीद और 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी का वादा। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा हमारी गारंटी का कॉपी पेस्ट है बीजेपी का घोषणा पत्र, इनका घोषणा पत्र झूठ का बंडल, हमें मिल रहा है जबरदस्त समर्थन।
एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा प्रहार, कहा हरियाणा में बीजेपी की होगी हार, महाराष्ट्र में नहीं बनेगी सरकार, हार के डर से घबराई हुई है बीजेपी। जिंद में दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर आजाद ने एक साथ किया चुनाव प्रचार। दुष्यंत चौटाला ने कहा, हम बनाएंगे सरकार, हमारा गठबंधन पहले से डबल सीटों पर जीतेगा। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा अमरिंदर सिंह वर्निंग पर आप पर निशाना, कहा पंजाब के लोगों ने बदलाव के लिए गलत सरकार को चुना, आज भुगत रहे हैं खामियाजा। हरियाणा के फरीदाबाद में पुलिस ने बरामद किए 2 करोड़ 70 लाख रुपए। सराय ख्वाजा टोल के पास चेकिंग के दौरान बरामदगी हुई है। कार ड्राइवर ने कहा, कंस्ट्रक्शन कंपनी का पैसा है। बीएसपी नेता मायावती का दावा, इंडिया के घटक दलों ने जनता का विश्वास खो दिया, यूपी के उपचुनाव में मौजूदगी दर्ज कराएगी बीएसपी। यूपी एआईएमआईएम के अध्यक्ष शौकत अली ने मुलायम सिंह यादव पर विवादित बयान दिया। कांग्रेस और बीजेपी को लेकर भी कई आपत्तिजनक बयान दिए। एबीपी न्यूज से बोले शौकत अली, यूपी उपचुनाव में सभी 10 सीट पर पीडीएम मोर्चे के सहयोगी दलों के साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव, चंद्रशेखर आजाद भी हमारे साथ हों शामिल। राहुल गांधी के खिलाफ केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का विवादित बयान, कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं का विरोध बढ़ा। हैदराबाद में कांग्रेस विधायक ने दिया विवादित बयान। बीजेपी नेता अरविंदर सिंह लवली ने राहुल पर साधा निशाना, कहा राहुल के बयान से हर बार लगता है कि मेरा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने का फैसला सही था। राहुल गांधी के खिलाफ आज दिल्ली बीजेपी करेगी प्रोटेस्ट। सुबह करीब 11:30 बजे बीजेपी नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस मुख्यालय की तरफ करेंगे मार्च। झारखंड में हेमंत सरकार के खिलाफ बीजेपी की परिवर्तन यात्रा, अमित शाह करेंगे शुरुआत, राज्य के सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी यात्रा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का झारखंड दौरा, राज्य में आईसीएआर एनआईएसए के शताब्दी समारोह में करेंगे शिरकत। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और सीएम हेमंत सोरेन रहेंगे मौजूद। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी का मंथन जारी, आज जेपीसी की छठी बैठक, समिति को मिले सुझाव पर होगा विचार, मुस्लिम संगठनों की भी राय ली जाएगी। अयोध्या में सीएम योगी ने एसपी पर हमला बोला, कहा पहले प्रदेश में माफिया सरकार चलाते थे, अखिलेश की सरकार में चरम पर थी अराजकता। अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर कसा तंज, कहा यूपी के सीएम है मठाधीश, हार से इनका बिगड़ गया संतुलन, यूपी में ठोको नीति का चलन, बुलडोजर वाली सोच से निकलना होगा बाहर। मेरठ में बिल्डिंग गिरने से 10 लोगों की मौत, पीड़ित परिवार को समाजवादी पार्टी ने 7 लाख की मदद की, परिजनों से मिला एसपी डेलीगेशन। दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी कर लेंगी शपथ, सुल्तानपुर माजरा से विधायक मुकेश अहलावत भी बनेंगे मंत्री, गोपाल राय कैलाश गहलोत भी लेंगे शपथ। पूर्व सांसद मेनका गांधी की याचिका पर आज होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सुल्तानपुर सांसद राम गुआल के खिलाफ दायर की याचिका, एफिडेविट में केस छिपाने का आरोप। हाईकोर्ट जजों की नियुक्ति में देरी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सिफारिशों पर अमल में देरी पर जताई थी नाराजगी। लैंड फॉर जॉब मामले में आज दिल्ली के रावत एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी, लोगों की जमीनें फ्लैट लेकर उन्हें रेलवे में नौकरी देने का मामला है, लालू प्रसाद समेत उनके परिवार के कई सदस्यों पर आरोप। पुणे में सिविल कोर्ट के स्वारगेट मेट्रो लाइन का होगा उद्घाटन, 26 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे शुरुआत, मेट्रो के अगले चरण की आधारशिला भी रखेंगे पीएम। और अब देख लेते हैं राज्यों से जुड़ी अहम खबरें। महाराष्ट्र के धुले जिले में एक ही परिवार के 4 लोगों की मिली लाश, मरने वालों में दंपत्ति और उनके 2 बच्चे शामिल। एयर इंडिया क्रू मेंबर सूरज मान की हत्या के मामले में काजल खत्री की रिमांड मिली है, पुलिस काजल से पूछताछ करेगी, नोएडा से जिम से निकलते वक्त सूरज मान की हुई थी हत्या। पंजाब के मोहाली में बदमाशों ने ऑफिस के अंदर घुसकर की फायरिंग, 3 बदमाश अंधाधुंध फायरिंग कर हुए फरार, फिरौती का लेटर डालकर फरार हुए। मेरठ में छेड़खानी का विरोध करने पर लड़की के अपहरण की कोशिश, परिजनों की भी पिटाई, गुस्साए लोगों ने थाने पर हंगामा किया, 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर। भोपाल में किसानों ने निकाली ट्रैक्टर रैली, प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ता भी शामिल हुए, फसलों का सही समर्थन मूल्य न मिलने को लेकर किसान नाराज। कोलकाता कांड को लेकर जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म, जूनियर डॉक्टर्स ने 41 दिन बाद खत्म किया धरना, अभी ओपीडी और ओटी सेवाएं निलंबित रहेंगी। बहराइच के महसी इलाके में छठे भेड़िए की तलाश जारी, अब पिंजरे में गुड़िया रखकर भेड़िए को पकड़ने की कवायद तेज है, पिछले कई दिनों से हो रही है भेड़िए की तलाश।
अब देख लीजिए खेल से जुड़ी खबरें। चेन्नई टेस्ट से पहले दिन भारत ने 6 विकेट पर 339 रन बनाए। 144 रन पर ही बांग्लादेश ने गिरा दिए थे भारत के 6 विकेट। और अश्विन ने टेस्ट करियर का छठा शतक लगाया। इस पारी में अश्विन ने 10 चौके और 2 छक्के लगाए। पहले दिन का खेल खत्म होने तक अश्विन 102 रन पर नाबाद रहे। रविंद्र जडेजा भी शतक के करीब पहुंचे। बांग्लादेश के खिलाफ जडेजा 86 रन पर नाबाद। जडेजा और अश्विन के बीच हो चुकी है 195 रनों की नाबाद साझेदारी।